ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा डेडलॉक के लेक्चर चल रहे हैं। उसका नेक्स्ट लेक्चर है कि अगर डेडलॉक के ऑकर करेगा या होगा तो हम डेडलॉक को कैसे डील करेंगे। तो ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेथड्स बताए गए हैं जिससे आप डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड फॉर हैंडलिंग ए डेडलॉक। तो हमारे पास 3 कंडीशन है डेडलॉक को डील करने की, डेडलॉक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। पहली कंडीशन क्या है कि हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल का यूज़ करें जिससे कि डेडलॉक प्रिवेंट हो जाए या अवॉइड हो जाए। डेडलॉक की कंडीशन सिस्टम में डेडलॉक ऑकर ही ना करे, पहली तो ये कंडीशन हम चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि डेडलॉक ऑकर कर भी गया है, डेडलॉक स्टेट में हम है भी हमारा सिस्टम, तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ और उसको रिकवर कर लें। दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कोई कंडीशन ही ना होना। इसका मतलब कि अगर हम इग्नोर ही कर दें प्रॉब्लम को, हमें कोई मतलब नहीं है डेडलॉक ऑकर करे या ना करे, तो ये जो होती है इग्नोरेंस वाली होती है। वी कैन इग्नोर द प्रॉब्लम टुगेदर एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। हमें पहले से मान लेते हैं कि डेडलॉक नहीं होता है। और इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज्यूम करके चलता है। तो रिसोर्स इसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक हैं अगर हमें डेडलॉक को से डील करना है। एक डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक है और एक डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम में उन मेथड को डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारी 4 कंडीशन थी डेडलॉक की, उसमें ये एज्यूम करके चला जाता है कि कम से कम हम एटलीस्ट एक कंडीशन को एग्जिस्ट ना होने दें, तो ये प्रिवेंशन वाला हो जाता है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन इज़ अ सेट ऑफ मेथड फॉर इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट बी ऑल। जो 4 हमारी नेसेसरी कंडीशन है वो किसी भी तरीके से हम किसी एक कंडीशन को ऑकर करने से रोक दें, तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन वाला केस हो जाएगा। और these method prevent the deadlock by constraining how request or resource can be made। कि अगर कोई रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है तो हम उस रिसोर्स को कैसे उसके लिए अवेलेबल कराएंगे, ये भी एक मेथड रहता है डेडलॉक प्रिवेंशन में। दूसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस। द डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है कि यह required that the operating system be given in advance additional information concerning which resources a process will request and use during its lifetime। इसमें हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन लेके चलते हैं। एडवांस इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा और अपने पूरे लाइफ साइकिल में उसका यूज़ करेगा। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन करती हैं रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को टू इंश्योर दैट सर्कुलर बेट कंडीशन नेवर एग्जिस्ट, कि सर्कुलर बेट कंडीशन हमारी एग्जिस्ट ना करे। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली बार बार रीचेक करती हैं, एग्जामिन करती हैं रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को, जो ये इंश्योर करना चाहता है कि सर्कुलर बेट वाली कंडीशन हमारी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उन्हें हमें हटाना है किसी भी तरीके से। तो ये होती है डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो 2 टाइप की हम टेक्निक यूज़ करते हैं डेडलॉक को हटाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला डेडलॉक प्रिवेंशन, जिसमें ये कहा गया है कि एटलीस्ट एक कंडीशन जो है हम इन 4 कंडीशन में से रिमूव कर दें तो वो डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक कहलाएगी। तो प्रिवेंट द डेडलॉक बाय रिस्ट्रेनिंग हाउ रिक्वेस्ट कैन बी मेड, की रिक्वेस्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाना है। अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की डिमांड कर रहा है तो हमें उस रिसोर्स को उसके लिए अवेलेबल कराना है, और ये भी इंश्योर करना है कि कम से कम जो 4 नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक की वो वहाँ पर नहीं हो।
पहली कंडीशन क्या थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या कहा जाता है कि एटलीस्ट वन नॉन शेयरेबल रिसोर्स रहना चाहिए और कोई भी प्रोसेस ऐसे रिसोर्स की डिमांड ना करे, नीड ना करे जो शेयरेबल रिसोर्स है, किसी के द्वारा शेयर किया गया है जिससे कि वो बेटिंग स्टेट में जा सकता है, तो ऐसे रिसोर्स की डिमांड नहीं करने देना चाहिए। इफ़ सेवरल प्रोसेसर अटेम्प्ट टू ओपन ए रीड ओनली फाइल एट द सेम टाइम दे कैन ग्रांटेड साइमल्टेनियसली एक्सेस टू द फाइल, कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल है और सभी उसको रीड ओनली केस में मांग रहे हैं तो हम सबको साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। लेकिन अभी तो ये वाली जो कंडीशन है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली है। सेकेंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट कंडीशन, जिसमें हम ये चाहते हैं ये भी अकर ना करे। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब कभी भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स को, तो इट डज़ नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स, उसके पास उस टाइम में दूसरा रिसोर्स नहीं होना चाहिए, तो होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन अकर नहीं करेगी। यानी कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिक्वेस्ट की डिमांड कर रहा है तो उसके पास जो पहले वाला रिसोर्स था वो रिलीज़ हो गया होगा, वो तभी डिमांड कर सकता है, अदरवाइज़ वो डिमांड नहीं कर सकता है। तो वन प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड टू रिक्वायर ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड एलोकेट ऑल इट्स रिसोर्स बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही हम हर प्रोसेस को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग रिसोर्स अवेलेबल करा देते हैं, तभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है नो प्रीम्पशन। देयर बी ए नो प्रीम्पशन ऑफ रिसोर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड। जो भी रिसोर्स एलोकेट हो चुके हैं उन पर प्रीम्पशन अप्लाई नहीं होगा, वो प्रीम्प्ट नहीं होंगे। और यदि कोई प्रोसेस कुछ रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है अंदर रिसोर्स को, तो हम उसे एकदम इमीडिएटली एलोकेट नहीं कर सकते हैं। देन ऑल द रिसोर्स करेंटली बीइंग हेल्ड आर प्रीम्प्टेड। तो जो भी रिसोर्स करंटली हेल्ड हुए उन्हें हम प्रीम्प्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रोसेस किसी अदर रिसोर्स की डिमांड कर रहा है तो वी फर्स्ट चेक वेदर द रिसोर्स आर अवेलेबल, क्या वो रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। प्रीम्पशन वाले केस में ये पहले चेक करेंगे, और अगर वो किसी अदर प्रोसेस को एलोकेट करा हुआ है जो कि ऑलरेडी एक एडिशनल रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, तो इफ़ सो बी प्रिम्प्ट द डिजायर्ड रिसोर्स, तब हम क्या करेंगे, इस केस में प्रीम्पशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि हम उस रिसोर्स को बेटिंग प्रोसेस फ्रॉम बेटिंग प्रोसेस से लेने के बाद एलोकेट कर देंगे जो भी प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। द रिसोर्स इज़ नॉट ईदर अवेलेबल और हेल्ड बाय द बेटिंग प्रोसेस, और ना ही वो रिसोर्स किसी प्रोसेस के नहीं। और इसमें क्या है कि यदि रिसोर्स हमारे पास ना ही अवेलेबल है और ना ही कोई बेटिंग प्रोसेस के पास वो है हेल्ड बाय बेटिंग प्रोसेस, तब हम उस केस में बेट करेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलर बेट। सर्कुलर बेट कंडीशन कैन नॉट होल्ड, नहीं होनी चाहिए। वेन एवर द प्रोसेस रिक्वेस्ट एज एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे, इट इज़ रिलीज एनी रिसोर्स आर आई सच दैट एफ आर आई इज ग्रेटर देन आर जे। तो ये थी हमारी डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक। उसके बाद हमारे पास आती है डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।